गुड मॉर्निंग क्लास 9। कैसे हैं आप सभी? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हम लोग सुमित्रानंदन पंत की लिखी हुई कविता ग्रामश्री पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम इसके 2 वीडियो देख चुके हैं। पहले वीडियो में हमने सुमित्रानंदन पंत का परिचय पढ़ा था। दूसरे वाले वीडियो में हमने ग्रामश्री कविता को पढ़ना शुरू किया था और इसके 2 अंतरे पढ़ चुके हैं। एक बार देखते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तल पर हील हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नवकाचल निर्मल नील फलक, रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में वाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही, नीलम की कली तीसी नीली, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, झीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हो फूल स्वयं, उड़ उड़ व्रंतों से व्रंतों पर। यहाँ पर उन्होंने प्रकृति का पूर्ण रूप से वर्णन किया है कि किस तरह से जब खेतों में फसलें लहलाने लगती है, किस तरह से खेत में जब फसलें छोटी होती हैं तो उनकी जो मखमली उनकी जो कोमलता होती है वो मखमल के समान होती है। उन पर जब ओस बिछ जाती है, सुबह सुबह के समय जो ओस होती है तो वो पूर्ण रूप से सफ़ेद ऐसा लगता है कि कोई चांदी की परत खेत में बिछा दी गई हो, और जब उन पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता हुआ नजर आता है। तो इस प्राकृतिक दृश्य को उन्होंने अपनी कविता में स्थान दिया है, उसे प्रस्तुत किया है। अब इसी के साथ हम अगला पद पढ़ते हैं इसका, पेज नंबर 114 पर दूसरा वाला पद। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र त्रु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिल मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झुली, फूले आड़ू नींबू दाढ़ी, आलू गोभी बैगन मूली। ठीक है, अब यहाँ पर उनका कहना है कि अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। आम्र का मतलब होता है आम का पेड़, तरु मतलब पेड़ होता है, ठीक है, डाली शाखा, है ना। अब आम का पेड़ जो है वो लद चुका है, किस चीज से? अब रजत स्वर्ण मंजरियों से। मंजरिया क्या होती है? मंजरिया होती है जो आम की बोर होती है, आम के जो फूल होते हैं, है ना, उनको हम मंजरिया भी कहते हैं, मंजरी भी कहते हैं, है ना, और बोर भी कहते हैं। तो वो बोर से पूरी तरह आम का पेड़ लद चुका है। अब वो बोर किस तरह से? पहले तो सफ़ेद हो जाती है, फिर धीरे धीरे जब वो पकती है तो हल्के से पीले रंग में आ जाती है, तो उनको क्या बोला है? रजत स्वर्ण मंजरियों से। तो सबसे पहले तो वो सफ़ेद होती है, चांदी के जैसे दिखती है, फिर धीरे धीरे वो पकने लगती है तो वो एकदम पीली होने लगती है, और पीली होने के बाद में वो सूख करके झड़ने लगती है, और जब झड़ती है तभी उनमें कैरी आती है, तभी उनमें आम की छोटी छोटी कच्चे आम आना शुरू होते हैं। तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकल मतवाली, है ना। पीपल के दल मतलब पीपल में भी फूल आना शुरू हो जाते हैं, उसके भी पत्ते कोमल कोमल कोपलों में खिलने लग जाते हैं। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झुली, फूले आड़ू नीम दाढ़ी, आलू गोभी बैंगन मूली, है ना। अब महके कटहल का जो पेड़ होता है वो भी महकने लग जाता है, साथ में मुकुलित जामुन, अधखिला, मुकुलित का मतलब होता है अधखिला, जो अभी अभी खिला हो, है ना, तो जामुन भी खिलने लग जाती है। जंगल में झरबेरी झूली, झरबेरी मतलब छोटी छोटी झाड़ियाँ जो होती है ना, वो भी झूलने लग जाती है, झूली के समान दिखने आती है, वो भी फैलने लग जाती है ना। फूले आड़ू नीम दाढ़ी, है ना, दाढ़ी मतलब दड़िया या छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती है वो भी फूलने लग जाती है। नीम का पेड़ भी फूलने लग जाता है, उसमें भी छोटे छोटे सफ़ेद फूल आना शुरू हो जाते हैं। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया,
लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए दाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। अब वो कह रहे हैं कि पीले मीठे अमरूदों में, अमरूद का मतलब होता है जाम होता है, हमारे यहाँ जाम बोलते हैं उसको, तो जाम भी उसमें पीलापन आने लगता है। जब वो पक जाते हैं तो उसके अंदर में लाल होने लग जाता है, उसके ऊपर हल्का सा गुलाबीपन आ जाता है, हल्का सा लालपन आ जाता है, तब हमको ऐसा लगता है कि आम पूरी तरह से पक चुका है और उसकी बहुत ही अच्छी महक आने लग जाती है तब उसमें, जब वो पक जाता है। अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, है ना। बेर जो होते हैं जब वो पक जाते हैं तो वो हल्के से पीले होने के बाद गदरा जाते हैं, गदराने के बाद वो पकने लग जाते हैं तो वो सुनहले से लगते हैं। अमली से तरु की डाल जड़ी, अमली मतलब आंवला, है ना, आंवला भी इस सीजन में पकने लग जाता है। लह लह पालक मह मह धनिया, है ना, पालक भी लगभग आधा फीट 1 फीट तक चली जाती है इस सीजन में, तो वो भी हवा में, बसंती हवा में लहराने लग जाती है। मह मह धनिया। लौकी और सेम फली फैली, ठीक है, लौकी और सेम फली फैलने लग जाती है ना, जिसको हम मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। मखमली टमाटर जो हमारे देसी टमाटर होते हैं ना, छोटे छोटे से टमाटर होते हैं देसी वाले, है ना, तो वो टमाटर भी लाल हो जाते हैं, पक करके लाल हो जाते हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, इस सीजन में मिर्चियाँ भी इतनी ज़्यादा लगती हैं कि ऐसा लगता है कि एक ही पेड़ से एक थैली भर जाएगी, तो उसको बोला है उन्होंने कि मिर्चों की बड़ी हरी थैली। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सूरत सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगुले बगुले कलगी सवारते हैं कोए, तिड़ते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरोटी रहती सोई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बालू के सांपों से अंकित, बालू जो रेत होती है उस पर क्या होता है, यदि सांप चल जाए तो उसकी सांप की जो निशान होती है लहर वाली, तो वो यही कह रहा है कि बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, गंगा नदी की जो रेत होती है वो इतनी सतरंगी होती है और इतनी लहरदार होती है। लहरदार क्यों होती है? क्योंकि गंगा का पानी जब चलता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है, तो उसकी रेत में जो निशान पड़ जाते हैं वो लहरदार होते हैं, तो उसको उन्होंने उस लहरदार रेत को सांप की उपमा दी है। ठीक है, कि वो सांप की लहर के जैसे दिखाई देती है, जो गंगा की नदी का पानी जब कट जाता है तो वो सांप की लहर के जैसे दिखाई देता है। सुंदर लगती सरपत छाई, है ना। अब वो कह रहा है कि सुंदर लगती सरपत छाई, मतलब गंगा किनारे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, घास फूस होते हैं, है ना, घास पतवारें होती हैं, वो बहुत ही सुंदर लगती है। तट पर तरबूजों की खेती, बोले कि अब गंगा के किनारे या नदियों के किनारे तरबूजों की खेती भी बहुत ज़्यादा की जाती है। उंगली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई, है ना। अब बगुले जो होते हैं जो नदी के अंदर खड़े होते हैं या बाहर जब तट पर होते हैं तो वो ऐसा लगता है कि उंगली से कंघी कर रहे हो, है ना, वो अपने बार बार गर्दन को ऊपर नीचे करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो उंगली से अपनी कलगी को सवार रहे हो, है ना। तिड़ते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरोटी रहती सोई, है ना। तिड़ते जल में, सुरखाव एक पक्षी का नाम होता है जो भ्रमण करता रहता है ना, जो चक्रवात के समय में इधर से उधर होता रहता है, 4-4 महीने में इधर से उधर होता रहता है, उसको सुरखाव का पक्षी भी बोलते हैं। तो तिड़ते जल में सुरखाव पुलिन पर मगरोटी रहती सोई, है ना, वो पक्षी इधर उधर घूमता रहता है। हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली नीसी सी, तारक सपनों में से खोए, मरकत डब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नाव आच्छादन, निरुपम हिमांत से स्निग्ध, निज शोभा से हरता जनमन। अब वो कह रहे हैं कि हसमुख हरियाली हिम आतप, हिम आतप का मतलब क्या है? हिम आतप का मतलब है सर्दी की धूप, है ना, सर्दियों के समय में जो धूप आती है उसको क्या बोला है उन्होंने? हिम आतप, हसमुख हरियाली, है ना, कि जो धूप जो है वो हरियाली पर पड़ती है तो ऐसा लगता है कि पूरा आसमान, पूरी प्रकृति, पूरे पेड़ पौधे हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, है ना, तो उस दृश्य को यहाँ पर लिया है। सुख से अलसाए से सोए, सभी लोग सुख से सोए हैं, एकदम आलस में सोए हैं। जब सुबह सुबह की पहली किरण पौधों पर पड़ती है, कलियों पर पड़ती है, फूलों पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है कि फूल भी अलसा करके उठ रहे हों।
भीगी अंधियाली में निशी की तारक सपनों में से खोए। वो कह रहा है कि पेड़ पौधे रात में अलसा करके एकदम सपनों में जाकर के खो गए हों और उन पर सुबह से सूरज आकर के किरण फैला रहा हो, उनको उठा रहा हो, तो ऐसा लगता है कि आलस में उठ रहे हों वो। मरकत डिब्बे से खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन। मरकत का मतलब होता है पन्ना, जो एक होता है पन्ना की प्रजाति, पन्ना नाम का जो रत्न होता है, उस रत्न का एक रूप होता है मरकत, है ना। 9 रत्न होते हैं, उसमें एक पन्ना भी होता है, तो पन्ना जो है वो एक रत्न होता है और मरकत उसका एक भाग है। कि मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलम नव आच्छादन, है ना, कि पन्ना कितना चमकदार होता है, उसके जैसा ही चमकदार पूरा गांव है ना, जिस पर नीलम नव आच्छादन, जिस पे पूरा नीला आसमान आच्छादित है, बिछा हुआ है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनबम, है ना। निरुपम हिमांत मतलब हिम आंत, जहाँ पर कोई ओस की कोई कमी नहीं होती है ना। सुबह सुबह पूरे माहौल में ओस फैल जाती है, तो उससे पूरा माहौल शांत रहता है, बहुत ही वातावरण शांत रहता है, उससे पूरा गांव जो है वो शोभामान हो गया है, पूरा गांव शोभा से भर चुका है, खुशियों से भर चुका है ना। और वो सभी लोगों के मन को हर लेता है, सभी के मन को अच्छा लगता है। तो इस कविता को आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। होमवर्क में आप इस कविता की प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिख लेंगे। थैंक यू।